पिछले लोकसभा चुनाव में हमने पवन सिंह का साथ दिया था और इस बार विधानसभा में उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह के साथ में हम लोग खड़े हैं। 15-20 दिन के अंदर में पति पत्नी और भोजपुरी जगत के सारा कलाकार ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया वो काराकाट के लिए आज भी यादगार है। इतना ज़्यादा मेहनत हम आज तक किसी प्रत्याशी के लिए नहीं किए थे जितना ज़्यादा मेहनत पवन सिंह के लिए किए थे। पवन सिंह जी का प्रचार के दरमियान आपके ऊपर और कुछ उनके टीम मेंबर्स के ऊपर केस भी हुआ था। नहीं, मेरे ऊपर और पवन सिंह जी के ऊपर हुआ था। क्या जरूरत पड़ती है तो उनके टीम के लोगों से बोलते हैं तो पवन भैया के माध्यम से पैसा हमको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करवाने वाला हूँ जो आप इनके बारे में जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा। हमारे सामने विराजमान है अंबुज सिंह, जो रोहतास के रहने वाले हैं, काराकाट के रहने वाले हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जब पवन सिंह काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस दरमियान पवन सिंह का साथ हमेशा कंटिन्यू अपना गाड़ी लेकर के पवन सिंह के साथ हमेशा दिखाई देते थे। ये पवन सिंह तो अब काराकाट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके धर्मपत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं। उस समय पवन सिंह का साथ दे रहे थे और अब ज्योति सिंह का ये साथ दे रहे हैं। इन चेहरे को देखिए, इस चेहरे से आप लोगों को हकीकत पता चल जाएगा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच बोल रहा हूँ। हमेशा काराकाट के क्षेत्र में पवन सिंह का साथ दिए, इस बार ज्योति सिंह का साथ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? जी, मेरा नाम अंबुज कुमार सिंह पड़ेगा और मैं काराकाट लोकसभा का डेहरी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। जी। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने पवन सिंह का साथ दिया था और इस बार विधानसभा में उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह के साथ में हम लोग खड़े हैं। क्या बात है, जैसा लाउडली बोलिएगा। बड़ा इत्तेफाक की बात है, पवन सिंह जी का साथ देते हैं, उसके बाद ज्योति सिंह जी का साथ देते हैं। क्या आप उनके या इन दोनों के परिवार के हिस्सा हैं क्या? जी, पहले तो नहीं थे हम लोग, लेकिन जिस समय पवन सिंह चुनाव लड़ने आए थे तो उनको मदद हम लोग अपना परिवार समझ के ही किए थे। अच्छा। और आज भी ज्योति सिंह का अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं तो अपना परिवार समझ के ही करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग का तो यही है, हम लोग शुरू से ही मतलब दोनों को एक साथ मिला के चलने का काम। जी जी, चलिए, बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन हम जानना चाहेंगे और हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि कैसे पवन सिंह से मुलाकात कैसे हुई, कैसे ये बॉन्डिंग बनी और पूरे 2 महीने लगातार काराकाट के क्षेत्र में पवन सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के अब चले। आखिर में ये सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये अप्रैल का महीना था, ठीक है, और करीब 7 या 8 अप्रैल था 2024 का। उस समय स्टार्टिंग में पवन सिंह के चचेरे भाई ऋतिक जी का आगमन हुआ। अच्छा। संतोष सिंह पवन सिंह के टीम के ही हैं और सुमन भैया का भी आगमन हुआ जो पवन सिंह के टीम से ही है। और डेहरी में एक जगह पे हम लोग का मीटिंग हुआ पूरा भव्य तरीका से। हम लोग सारे समाज के लोग पहुँचे, वहाँ मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद यही निर्णय हुआ कि भाई इस बार काराकाट लोकसभा से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे सांसदीय का, और हम लोग को बढ़ चढ़ के इस बार उनको मदद करनी है। अच्छा। मदद करने के लिए सभी लोग तैयार भी हुए और अच्छा खासा आप देखे पवन सिंह मेहनत कर रही है, ज्योति सिंह भी मेहनत की और दोनों के मेहनत के बदौलत ही पवन सिंह को 3.25 लाख के करीब में वोट मिला। बिल्कुल, बहुत कम समय में। हम लोग को 29 मई को 29 मई या 19 ऐसे ही 18-19 मई को, ठीक है, हम लोग को चुनाव चिन्ह मिला था। अच्छा। पवन सिंह को निर्दलीय से थे। तो उसके बाद हम लोग के पास मात्र 15 से 20 दिन टाइम मिला था चुनाव प्रचार करने का। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उस 15-20 दिन के अंदर में पति पत्नी और भोजपुरी जगत के सारा कलाकार ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया वो काराकाट के लिए आज भी यादगार है। बिल्कुल सही बात। और आगे भी यादगार रहेगा। और हम लोग को यही उम्मीद है
कि जिस तरह से पवन सिंह को हम लोग सपोर्ट किए थे लोकसभा चुनाव में, काराकाट के तमाम जनता से हम विनती करेंगे कि इस बार उनकी पत्नी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, तो जिस तरह से पवन सिंह का सपोर्ट किया गया उस तरह से उनकी पत्नी का भी सपोर्ट किया बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्योति सिंह जी के बारे में तो हम विस्तार रूप से बात करेंगे और खास करके उनके ही बारे में हम बात करने भी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पवन सिंह के साथ आप रहें जी। पवन सिंह जी के साथ रहने के बाद करीबन 2 महीने तक उनके साथ रहे हैं जी जी। उनके साथ आखिर में किस तरीके का योगदान आपका रहा है? अब देखिए, अपना बड़ाई खुद से नहीं करना चाहिए, लेकिन आज खुलासा कर दीजिए। वो तो सोशल मीडिया पर और बाकी के क्षेत्र के सारे लोग आपको बता देंगे कि हमने कैसे उनका साथ दिया था। नहीं फिर भी आप बता ही दीजिए, हमारे पब्लिक को बता दीजिए कम से। मतलब समझिए कि इतना ज़्यादा मेहनत हम आज तक किसी प्रत्याशी के लिए नहीं किए थे जितना ज़्यादा मेहनत पवन सिंह के लिए किए थे हमने, ठीक ना। और उम्मीद तो अब है ही नहीं कि मतलब आगे किसी प्रत्याशी को हम लोग को लोकसभा में इतना मेहनत करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक उनकी पवन सिंह की पत्नी आई हैं तो विधानसभा में भी हम पूरा भरपूर सहयोग करेंगे वो तो चीज़ हम सारी बातें पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, ये भी सुनने को आ रहा था कि पवन सिंह जी का प्रचार के दरमियान आपके ऊपर और कुछ उनके टीम मेंबर्स के ऊपर केस भी हुआ था। नहीं, मेरे ऊपर और पवन सिंह जी के ऊपर हुआ था। क्या कौन सा केस था वो आचार संहिता का जो केस था। हाँ। 6 थाने में हुआ था। अच्छा। 1 थाना का केस अभी क्लोज हो चुका है। 5 थाने का भी केस चल रहा है। अच्छा। तारीख अटेंड करते हैं हम। अच्छा। केस मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि पवन सिंह का साथ आप दे रहे थे काराकाट में, उनको जिताने के लिए पूरी तरीके से प्रयास थे। जी बिल्कुल। और उसी दरमियान पवन सिंह के साथ और आपके साथ भी केस हो जाता है आचार संहिता का, और आप लोग दोनों अभी फिलहाल केस लड़ रहे हैं। मतलब ये एक होता है कि नॉर्मल इंसान के लिए तो नहीं है। जी। जब तक कोई खास अपना हो तभी जाकर के इस तरीके का टेंशन मोल लेगा हर एक इंसान, लेकिन आप इस तरीके का टेंशन लेकर के आज भी एक केस क्लियर हो गया है, फिलहाल अभी 5 बाकी है। 5 बाकी है। पवन सिंह का भी 5 बाकी होगा कि उनका क्लियर हो गया? नहीं, दोनों का है। और दोनों एक ही कोर्ट में चल रहा है। तो ये सब का मेंटेनेंस खर्चा वगैरह ये आप खुद करते हैं? हम अपने पास से देते हैं जी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके टीम के लोगों से बोलते हैं तो पवन भैया के माध्यम से पैसा हमको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा। तो आप टीम से तो बात तो नहीं होती होगी, क्योंकि जब काराकाट में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह जी तो उस समय दीपक सिंह जी मैनेजर थे। जी। अब तो वो एग्जिट हो गए हैं, तो फिर मैनेजर से ही बात होती होगी पहले भी? अभी उनके टीम के किसी भी सदस्य से हमारी बात नहीं होती है। पवन सिंह से भी नहीं होती है। तो फिर आपका मेंटेनेंस तो आप खुद लगाते होंगे? जब तारीख पे आते हैं, जैसे 1-2 तारीख हम अटेंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद केस जजमेंट पे जाता है। जब केस जजमेंट पे जाता है तो वो केस को सॉल्व करने के लिए आते हैं। जिस दिन उनका तारीख वो डेट पड़ता है उस डेट में वो आते हैं। उसके बाद हम अपने बात को रखते हैं कि भैया 4-5 तारीख पर हमने खर्चा किया और अटेंड किया, उसका इतना ये है, आप इसको कर दे तो अच्छा है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, समाज के नाम पे मान लीजिए हम लोग कर देते हैं। लेकिन उन्होंने पिछला बार में पेमेंट करवाया था और अभी तो एक ही तारीख और अटेंड किया है। अच्छा। तो मतलब आप उम्मीद करते हैं कि जो भी खर्चा होगा पवन सिंह जी आपको देना चाहिए। बिल्कुल, बात तो सही है आपके लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए तो हमने केस, बिल्कुल मेरे ऊपर केस हुआ है। निस्वार्थ भाव से उनके लिए प्रचार करते हैं। उस भीड़ में भी कुछ जाते हैं जो कि उस समय आचार संहिता लगती है, इनके ऊपर केस भी होता है, साथ में पवन सिंह जी के पास भी केस होता है और 6 केस होता है। 6 केस लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए जो कि इनके अंदर में है। और आज के डेट में ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के किसी भी सदस्य से बात नहीं होती है, जब वो आते हैं डेट के दरमियान, उसी दरमियान उनसे बातें होती है और खर्चा होता है। खैर, एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे पवन सिंह से, उसके बाद फिर हम ज्योति सिंह जी के बारे में बात करेंगे। आप इतना मेहनत किए, पवन सिंह के ऊपर केस हुआ, आपके ऊपर केस हुआ, इसके बावजूद भी पवन सिंह हार गए। चूक कहाँ हुई थी? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह के अपने लोग उनको हरवा दिए,
यहाँ तक कि रियल बात बताइए, अपने जुबान से ये बात बोलना चाहूँगा कि पब्लिक ये बोली थी उस समय कि उनके मैनेजर साहब भी कुछ गड़बड़ की हैं, इसमें कितनी सच्चाई आज खुलासा कर दीजिए। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति की वजह से वो चुनाव नहीं आ रहे। जी जी। पूरे टीम कहिए या मैनेजमेंट कहिए उनका, ठीक ना, इसके वजह से वो चुनाव हारे हैं यहाँ पर। अच्छा। किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए आप दोषी ठहराइएगा, हाँ। तो एक व्यक्ति तो वहाँ था नहीं, बिल्कुल सही बात है। 10-12 लोग मैनेजमेंट देखते थे उनका। जी। और बहुत कम ही लोग जो थे काराकाट के, जिनका वहाँ पे चलता था, मतलब जिनके बातों को सुना जाता था, बहुत कम ही लोग थे। अच्छा। हमको तो टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि 19 या 20 मई को मैडम आई थी और उसके बाद मेरा ड्यूटी उन्हीं के साथ लगा दिया ज्योति सिंह जी के साथ ड्यूटी लग गई। अच्छा। बोला गया कि आप क्षेत्र में ज़्यादा घूमते हैं, आप मैडम के साथ चले जाइए, उनको लेके पूरा क्षेत्र में रहिए, हम लोग पवन जी के साथ में हैं। तो सुबह से लेके रात तक हम लोग मैडम के साथ ही रहते। अच्छा, आप इतने करीबी, समझ लीजिए एक तरह से बहुत ही करीबी उनका हर एक टेंशन आप अपने कंधे पे ले लिए थे। ये भी जानकारी होगा उनके बारे में कि सब इतना काराकाट में ये 2 महीने से लगातार ये चुनावी सभा करना, चुनाव प्रचार करना, ये सारे सिस्टम को हैंडल करते वक्त कितना खर्चा हुआ होगा, एक अंदाज़ा अगर आपको जानकारी है तो बता सकते हैं। मतलब उनका ये पूरा खर्चा देखा जाए तो पूरे चुनाव, हाँ, पूरे चुनाव में। देखिए, पूरे चुनाव का तो ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि हम बता ही रहे हैं आपको कि हम 20 मई के बाद से ज्योति सिंह जी के साथ ज्योति सिंह के साथ में हम लोग चले गए थे। और अच्छा, एक सवाल और रह गया है कि आप जो बोल रहे थे कि टीम के मेंबर्स, बहुत सारे टीम के मेंबर्स लोग ही आखिर में ऐसा कौन सा काम किए कि पवन सिंह हार गए? कौन सा ऐसा गलत काम कर दिए उनके टीम के मेंबर्स जो कि इनका इस तरीके का रिजल्ट आया, बता सकते हैं क्या? देखिए, हम तो होटल पे रहते नहीं थे, लेकिन कोई के माध्यम से सुनने को मिलता था कि भैया हम लोग होटल पे गए हैं, पवन सिंह जी से हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। अच्छा। हम लोग को ये लोग भगा दिए, वो लोग भगा दिए, ठीक ना। और बहुत सारी कमियां थी, मतलब जहाँ पे प्रोग्राम लिया जाता था उस प्रोग्राम में भी किसी कारणवश नहीं पहुँच पाते थे, तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम को मैडम मेंटेन करती थी। जैसे पवन सिंह का प्रोग्राम लगा तो वो किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो बोला जाता था कि मैडम को लेकर आप लोग देख लीजिए उस प्रोग्राम को। तो वहाँ मैडम जाती थी उनके लिए, मैडम सब लोग से विनती करती थी कि भाई उनको मतलब ऐसा हुआ। मतलब साफ है आपका कहना यही है कि अगर पवन सिंह खुद से मेहनत करते या फिर पवन सिंह की टीम जो पूरे निस्वार्थ भाव से अगर काम करते, चीटिंग ना किए होते, तो शायद काराकाट से पवन सिंह जीत जाते हैं। एकदम। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि पवन सिंह से सारे लोगों का मैनेजमेंट में थोड़ा मिस हुआ है, जिसके वजह से शायद यही कारण है कि आज सभी लोगों को एग्जिट कर दिए पवन सिंह। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं किसका क्या कारण था, क्योंकि चुनाव के समय तो 3 लोग, चुनाव के तत्काल बाद ही 3 लोग वहाँ से निकल गए थे, एग्जिट हो गए थे। बिल्कुल। दीपक सिंह और सुमन सिंह और संतोष सिंह। और उसके बाद जो भी लोग थे वहाँ पे, अब किस कारण से वो लोग हटे ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल।